आज मैं आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं की वैल्यू क्या आती है। ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही इजी लगता है आप लोगों को। जब इसका सॉल्यूशन करते हैं, जब हमने इसको गूगल के कैलकुलेटर में रखकर देखा 0 की पावर 0 की वैल्यू, तो हमें यहाँ पर एक शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिला और यहाँ पर 0 की पावर 0 की वैल्यू कैलकुलेटर में 1 दिखा रहा था। अब इन वैल्यू को मैं बताऊंगा कैसे ये सही है और कैसे ये सही नहीं है। आपने छोटी क्लास में 9th से आप पढ़ते आ रहे हो, अगर कोई भी नंबर है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसकी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। ये आप पढ़ते आ रहे हो। जैसे इसी के हिसाब से 1 की पावर 0 1 ही होता है। और लेते हैं 5 की पावर 0 5 नहीं होता है, 1 होता है। और यहाँ पर 50 की पावर 0 ये भी 1 होता है। और यहाँ पर कोई भी हम न्यूमेरिकल वैल्यू ले लें, जैसे हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू में ले लिया 9 ले लिया, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या, हम फंक्शंस भी ले सकते हैं, कुछ भी चीज ले सकते हैं। यहाँ पर अगर उसकी पावर 0 आ जाए तो 1 होती है। हम क्लास 8th 9th से और 10th में भी पढ़ते आ रहे हैं कि इनकी वैल्यू 1 होती है। पर इसी के अपोजिट में एक और चीज हमने पढ़ाई की है। उस चीज की, किस चीज को हमने और इसके अपोजिट में पढ़ा, हमने एक चीज को पढ़ा कि अगर अभी हम न्यूमेरिकल वैल्यू की पावर 0 कर रहे थे, अब हम 0 की पावर न्यूमेरिकल वैल्यू करेंगे। 0 की पावर न्यूमेरिकल वैल्यू करेंगे, n लिख लेते हैं, तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। ये हम पढ़ते आ रहे हैं। तो अब इसी के हिसाब से यहाँ पर जैसे हमने 0 की पावर 50 कर दिया तो ये हमारा 0 हो गया। 0 की पावर 25 कर दिया, ये भी हमारा 0 हो गया। और 0 की पावर 1 कर दिया, ये भी 0 हो गया। अब पावर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग अबाउट द पावर। किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर लगाओ तो उससे हम क्या तात्पर्य, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जैसे 2 की पावर 2 था, उसको हम 4 क्या देते हैं, हम कहते हैं कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा ये हो गया 2 की पावर 2। 3 की पावर 2, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो गया 9। तो ये इसकी वैल्यू है। 3 की पावर 3, तो 3 को 3 बार यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 3, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 27 आ गई है। कितना आया समझ में कि अब पावर को क्या होता है, जितनी पावर लगी हो जिस नंबर पर जितनी भी पावर लगी हो उस नंबर को उतने ही बार मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 2 की पावर 2 है, तो नंबर 2 है, 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2। 3 की पावर 2 है, तो 3 को कितने बार मल्टीप्लाई करने वाला है, जितना हमारा पावर में ऊपर लिखा है उतने बार मल्टीप्लाई करना है। 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 इंटू 3 ये हमारा 9 आता है। अब 3 की पावर 3 है, तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 ये हमारा क्या आएगा, 27 आएगा। अब ऐसे ही अगर हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले ले, कोई भी नंबर ले लें, 1 हमने नंबर ले लिया। अब 1 को हम कितने बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 को हम कितने बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 को हम कितने भी बार मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू 1 दे दी है, हमें बताया गया है, हमें पढ़ाया गया है। 5 में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी पावर 0 है, तो उसकी वैल्यू हम क्या करते हैं 1। तो मल्टीप्लाई हमें पता ही नहीं है हम कितने बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 0 कुछ होता ही नहीं है। तो ये 1 क्यों होता है, सबसे पहले मैं आपको इसको समझा देता हूं। इसको समझाने के लिए आपको समझाया गया होगा, अगर नहीं समझाया गया होगा तो अभी आप समझ लीजिए। क्योंकि अगर हम कोई भी नंबर ले लें, मान लेते हैं हम नंबर ले रहे हैं n की पावर 0 कर रहे हैं, तो इसी चीज को लिखने का एक और तरीका होता है n की पावर 1 - 1, क्योंकि n की पावर को 1 - 1 करके नीचे हमारा 0 ही आएगा। तो अब इसी चीज को आगे सॉल्व करने के लिए n की पावर 1 अपॉन n की पावर 1 होता है। ये हमारा एक लॉ होता है जिसके हिसाब से अगर a अपॉन a है और इसकी हम कोई भी पावर लगा देते हैं, जैसे इसकी पावर हमने 2 लगा दी, इसकी पावर 3 लगा दी, तो हम इसको एक तरीके से लिख सकते हैं, a को ले लेंगे यहाँ पर कॉमन और 3 - 2 कर लेंगे। ये हमें पढ़ाया गया है अभी तक,
ये पढ़ा है हमने कि 3 में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ पर a की पावर 1 आ गया, तो इसका a आंसर ही आ जाएगा। ऐसे ही n की पावर में 1 - 1 चल जाए तो 1 ऊपर, हम n इनवर्स मतलब कि अपॉन में नीचे n1, ये हो गया। तो n1 से n1 मल्टीप्लाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा क्या आ गया, इसकी वैल्यू हमारी 1 आ गई है। ऐसे हम कह देते हैं कि इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है। चलिए, तो इसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 कर दें तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू, उसका सॉल्यूशन, उसका हल हमारा आ जाता है 1 आ जाता है। तो इसके हिसाब से हमने किसको वोट कर दिया, इसके हिसाब से हमने वोट कर दिया 1 को। पर एक और चीज, हमें 0 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, मान लेते हैं 0 को n बार, मतलब कि 50 बार मल्टीप्लाई करना है। 0 × 0 × 0 टिल टू 50 टाइम्स, 50 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को कितने भी बार मल्टीप्लाई कर लो वो तो 0 ही आएगा, इतनी बात है समझ में। पर अब इसकी वैल्यू 0 ही आ गई। पर अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि 0 की पावर 0, अब हमें पता है कि यहाँ पर पावर में क्या है, पावर में 0 है, और अगर पावर में 0 हो तो इसका आंसर हम 1 लिख सकते हैं, तो 1। ऐसे गूगल के कैलकुलेटर ने हमें 1 बता दिया। पर अगर जो नीचे हमारा 0 है तो उसकी पावर कितनी भी हो उसकी वैल्यू हमारी 0 ही आती है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 आंसर्स आ गए, एक 0 एक 1। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है ये मैं वीडियो के बस एंड तक बने रहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर इन्फिनिटी वाला तो हमारा गया, यहाँ पर इन्फिनिटी कहाँ से आ जाएगा, ये तो अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। पर एक थ्योरम से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं कि 0 की पावर 0 इन्फिनिटी भी हो सकती है, पर वो थ्योरम थोड़ा सा बोर्ड मास के नियमों का सही पालन नहीं करती है, इसलिए इसको हम नहीं वोट कर रहे हैं। अब हमारे पास आंसर बचे 3, एक नॉट डिफाइंड, एक 1 और 0। तो एक 1 हो गया, एक 0 हो गया। अगर 0 की पावर 0 को हम एक बार सॉल्व करें, सॉल्व करके देख तो लेते हैं एक बार। तो 0 की पावर 0 हमने यहाँ पर लिया, इसको वैसे ही 0 की पावर 1 - 1 लिखते हैं, और इसको आगे चल के सॉल्व करने पर हमें पता चलता है 0 की पावर 1 और 0 की पावर 1 यहाँ पर हो गया है, ये हो गया। तो अब 0 की पावर 1 से 0 की पावर 1 को कैंसिल कर देंगे, बस हो जाएगा। पर यहाँ पर मैथमेटिक्स के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। कैसे पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको बताया गया है डिवाइडेड बाय 0 आर नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे हम इसको नॉट डिफाइंड भी कह सकते हैं, नॉट डिफाइंड बोलते। तो हमने एक वोट नॉट डिफाइंड को भी दे दिया कि हमारा नॉट डिफाइंड भी हो सकता है। एक वोट हमारा यहाँ पर गया 1 भी हो सकता है, एक वोट हमारा यहाँ पर गया 0 भी हो सकता है। पर अब मैथमेटिशियन को समझ में नहीं आया कि यहाँ पर एक आंसर 0 भी आ सकता है, एक आंसर 1 भी आ सकता है, एक आंसर नॉट डिफाइंड भी आ सकता है। अगर आप मैथ्स के हिसाब से देखें, मैथमेटिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इसकी वैल्यू 1 आती है। कैसे बनाती है, अगर हम इसकी वैल्यू 1 नहीं करें, आपने क्लास 11 में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है। अगर बाइनोमियल थ्योरम में a + b की पावर n होती थी, n के जगह पर अगर हम 0 को रखकर देखें तो वहां पर आपका रिजल्ट 1 देखने को मिलेगा। तो बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से, मतलब कि मैथमेटिशियन के हिसाब से, किसी भी नंबर की पावर 0 करेंगे तो यहाँ पर उसकी वैल्यू 1 आ रही है। यहाँ पर अगर हम 0 की पावर को 0 करते हैं तो हमारा बाइनोमियल थ्योरम फेल हो जाएगा। पर इसका फ्रेंड आंसर, सही सॉल्यूशन हमारा नॉट डिफाइंड है, क्योंकि ना हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1 है, और ना ही हम ये कह सकते हैं इसकी वैल्यू 0 है। अगर हमने कह दिया इसकी वैल्यू 1 है तो हमारा ये वाला पूरा गलत साबित हो जाएगा। अगर हमने कह दिया कि इसकी वैल्यू 0 है तो बाइनोमियल थ्योरम हमारी गलत साबित हो जाएगी। तो हमने क्या कहा कि 0 की पावर 0, 0 की पावर 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो।